Back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Normal Life Hit in Odisha Over Student Suicide. तो ओडिशा में छात्र की आत्महत्या से सामान्य जीवन प्रभावित, इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो भी इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको साथ में हम सिनोनियम भी देखेंगे और मीनिंग भी, और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ड्स, ईडियम वगैरह सीखने को मिलते हैं इसमें। तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप कुछ समथिंग इम्पॉर्टेंट जो है मिस कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। सो हियर इज normal life came to a standstill in Odisha on Thursday as opposition Congress and 7 other political parties enforced a 12-hour bandh over the death of a college student who set herself on fire after being denied justice in an alleged sexual harassment incident. तो नॉर्मल लाइफ क्या है? केम टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है स्टॉप, ठहराव। तो नॉर्मल लाइफ में क्या आ गया है? ठहराव आ गया है उड़ीसा में थर्सडे को, क्योंकि जो अपोजिशन कांग्रेस है और जो और लीडर, 7 लीडर जो और हैं, उन्होंने मिलकर जो है 12 घंटे का बंद जो है ऐलान किया। क्यों? क्योंकि उसमें जो है उन्होंने ये जो है धरना लगाया कि डेथ ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट, एक कॉलेज की स्टूडेंट है, उसने अपने आप को जो है सेट अ फायर कर लिया, मीन्स अपने आप को जो है जला लिया। क्यों? क्योंकि उसे मना कर दिया गया था कि अन्याय जो न्याय है, जस्टिस, उसको देने से मना कर दिया गया था। किसमें? इन एंड अलेजली, कथित रूप से उसको सेक्सुअल हरासमेंट किया गया था। एक इंसिडेंट जो है उसको पीड़ित किया गया था, उसमें उसको जो है जस्टिस देने से मना कर दिया गया था, इसलिए उसने क्या कर लिया? अपने आप को जला लिया। इसके लिए उन्होंने जो है बंद प्रदर्शन किया। इस वजह से क्या हुआ? उड़ीसा में जो नॉर्मल लाइफ है वो क्या हो गई? स्टॉप हो गई, स्टैंड स्टिल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज though over 6 hours had passed since the strike began, there were no reports of violence or onto incidents from any part of the state. हालांकि 6 आवर हो गए इस धरने को स्टार्ट किए, स्ट्राइक का मतलब होता है धरना, लेकिन कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली किसी भी प्रकार के वायलेंस की, हिंसा की, या ऑन टू वार्ड का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो क्या हो? अच्छी ना हो, अप्रिय हो, या फिर कह सकते हैं हॉस्टाइल, HOSTILE, हॉस्टाइल, या फिर क्या हो? अनफ्रेंडली हो, FRIENDLY, अनफ्रेंडली हो, या फिर सिचुएशन किस तरह की हो? कठिन हो, टेडियस कह सकते हैं, TEDIOUS, टेडियस। तो ये सारे वर्ड जो है तीनों इस ऑन टू वार्ड के हो जाएंगे। तो वहाँ पे कोई भी सिचुएशन जो है वर्स्ट नहीं थी, अनफ्रेंडली नहीं हुई, इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट वहाँ पे नहीं मिली। फ्रॉम एनी पार्ट, किसी भी हिस्से से, किसके हिस्से? स्टेट के किसी भी हिस्से से। अ सीनियर होम डिपार्टमेंट ऑफिशियल सेड, तो सीनियर जो होम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा, एडिंग दैट दी बंद हैज़ मोस्टली अफेक्टेड ट्रांसपोर्ट। तो इस बंद की वजह से क्या हुआ? मोस्टली जो अफेक्ट हुआ है वो ट्रांसपोर्ट हुआ है और बिजनेस सेक्टर हुआ है। नेक्स्ट इज द बंद हाउएवर अफेक्टेड कोल एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम माइंस। जो बंद है, हालांकि इसने क्या किया? अफेक्ट किया कोल और मिनरल्स, जो ट्रांसपोर्ट जो है एक जगह से दूसरे जगह हम लेकर जाते हैं, तो माइंस से जो है कोल और मिनरल्स को लेके जाने वाली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अफेक्ट हुई। बट ऑपरेशंस इन मेजर इंडस्ट्रीज़, तो जो ऑपरेशंस हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, सच एज जैसे कि नाल्को इन अंगुल, रोलेका स्टील प्लांट इन रोलेका एंड अदर प्लेसेस वर नॉर्मल, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इस ऑपरेशन को कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। एक्टिविटीज़ एट पारादीप पोर्ट वर ऑल्सो अनअफेक्टेड, अनदर ऑफिशियल सेड। तो जो पोर्ट है कहाँ का? पारादीप पोर्ट जो है बंदरगाह, वहाँ पे भी जो ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला। Roads in Bhubaneswar, Cuttack and other parts of the state wore a deserted look. डेजर्टर लुक किस प्रकार का होता है? जहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो, डेजर्ट की तरह हो। डेजर्ट किस तरह होता है? एकदम सुनसान, उसी तरह।
तो कह रहे कि जो रोड्स है भुवनेश्वर, कटक और जो पार्ट हैं स्टेट के, वहाँ पे जो है किस तरह का माहौल देखने को मिला, सुनसनाट। While train services have been affected in some places due to picketing on tracks। पिकेटिंग का मतलब होता है धरना। जब आप धरना देते हो तो उसे कहते हैं पिकेटिंग। न्यू वर्ड है, आप अपनी वोकेबलरी में इसको ऐड कर लेना, धरना, धरना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो रेल सर्विस, ट्रेन सर्विस, वो क्या हुई, इससे प्रभावित हुई क्योंकि लोगों ने क्या किया है, धरना दिया है ट्रैक्स पे बैठकर। अकॉर्डिंग टू एन ECOR ऑफिशियल्स, तो इनके मुताबिक सम ट्रेन्स विच वर डिटेन्ड अर्ली इन दी डे। डिटेन्ड का मतलब होता है स्टॉप, रोकना, हिरासत में लेना, नज़रबंदी करना। तो ट्रेन्स को क्या कर दिया गया है, मतलब रोक दिया गया है अर्ली मॉर्निंग से ही। रिसम्ड ऑपरेशंस आफ्टर पुलिस क्लियर द प्रोटेस्टर्स फ्रॉम द ट्रैक्स। तो जब पुलिस ने क्या कर दिया, प्रोटेस्टरों को ट्रैक से हटा दिया, फिर उसके बाद जो रेल की जो भी व्यवस्था थी वो चलने लगी, रिसम्ड होगी, स्टार्ट हो गई। However, several trains have been running late। हालांकि कई सारी ट्रेन क्या थी, लेट थी since 6 AM। क्यों, क्योंकि जो डेमोस्ट्रेशन चल रहा था, इनके द्वारा आंदोलन चल रहा था या प्रदर्शन चल रहा था, इसकी वजह से। ECOR ऑफिशियल एडेड, ऐसा उन्होंने कहा। मार्केट, स्कूल्स, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स रिमेन क्लोज्ड। और जो भी ये संस्थाएं हैं ये क्या रही, क्लोज्ड रही, बंद रही। इन ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में अधिकतम जो ज़्यादातर प्लेसेस हैं वहाँ पर जो ये चीज़ें देखने को मिली कि बंद हैं। However, there was no adverse impact on the operations of essential service like ambulance, hospitals, milk parlors, etc। हालांकि जो एडवर्स इम्पैक्ट, एडवर्स का मतलब होता है बहुत ही बुरा, बैड। तो बैड इम्पैक्ट जो है हमको नहीं देखने को मिला। कहाँ पे, जो हमारी ज़रूरत की सर्विसेज हैं, यानी कि जो डे टू डे लाइफ में हमको ज़रूरी होती हैं, उन पर इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, हॉस्पिटल, मिल्क पार्लर। प्रोटेस्टर्स स्टेक्ड ब्लॉकेड्स ऑन सेवरल आर्टेरियल रोड्स इन द स्टेट कैपिटल, raising slogans against the BJP government and demanding justice for the deceased college girl in बालासोर। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने कई जगहों पे क्या किया, उन्होंने ब्लॉकेड्स कर दिए। ब्लॉकेड्स का मतलब होता है बंद कर देना, धरना लगा देना, वहाँ पे आना जाना क्या है, वहाँ पे रोक लगा देना। तो ब्लॉकेड्स जो है उन्होंने लगा दिए कई ऐसे आर्टेरियल रोड्स पे। कैसे रोड्स पे, जो मेन होता है आर्टेरियल रोड्स, यहाँ पे इसका वर्ड जो हो जाएगा, कहते हैं मुख्य जो सड़कें हैं, मुख्य मार्ग, या फिर कह सकते हैं एक और इसका वर्ड हो जाएगा ट्रंक रोड। ये सारे इसके वर्ड हो जाएंगे, मुख्य मार्ग या फिर ट्रंक रोड। तो उन रोड पे उन्होंने क्या किया, ब्लॉकेट्स कर दिए और रेज किए। रेज का मतलब होता है लगाना या बढ़ाना। उन्होंने स्लोगन्स जो हैं उन्होंने बोले वहाँ पे अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट के, और डिमांड किया जस्टिस फॉर द डिसीज कॉलेज, जो मृतक कॉलेज की छात्रा हैं जिन्होंने अपने बालासुर में क्या किया, अपना जो है जान दे दिया, उसके लिए जस्टिस की मांग की। यहाँ पे हमारा न्यूज़ ख़त्म होता है। आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। और यहाँ पे जो हमने वर्ड पढ़े हैं ये हमने पहले किसी भी वीडियो में नहीं पढ़े हैं, तो एकदम नए वर्ड थे, 3-4 ही वर्ड थे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार थे, नए थे। तो इनको नोट डाउन कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करना, जिससे ये आपसे इनसे आप क्या हो जाओगे, फ्रेंडली हो जाओगे। तो चलो अब हम थोड़े से जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और ये जो वर्ड हमने आज पढ़े हैं इनको एक साथ मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे आपको मैं मतलब नहीं बताऊँगी, मीनिंग नहीं बताऊँगी। आप सोचो कि इसका जो मीनिंग है आपको याद है। ऑन टू वार्ड, स्टैंड स्टिल, डेजर्टर लुक, पिकेटिंग और आर्टेरियल रोड्स। इनका मीनिंग पहले आप खुद से याद करो, नहीं पता है तो बैक जाओ और इसका मीनिंग पता करो, फिर जो है आगे आप वीडियो को कंटिन्यू करो। इससे क्या होगा, ये वर्ड आपको एक साथ ही पढ़ेंगे, यहाँ पे एक साथ देख लेंगे, जिससे ये क्या होगा, ये वर्ड आप अच्छे से याद कर पाएंगे। न्यू है तो एक साथ ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलो हम थोड़े से वर्ड जो करते हैं, तो हम आपको जैसे पता ही है कि हम थोड़े से वर्ड भी करते हैं और थोड़े से फ्रेजल वर्ब भी करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, जिसमें हम वर्ब और प्रेपोजिशन को
जब हम वर्ब और प्रपोजिशन एक साथ देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे गो क्या है, वर्ब है, और थ्रू क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो ये थ्रू क्या है, प्रपोजिशन है, तो क्या बन गया, फ्रेजल वर्ब। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो इनका मीनिंग जो है एकदम से चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही कई सारे हम वर्ड पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुभव लेना। जैसे कि कई कहते हैं ना कि बस एक बार आप इसे गो थ्रू हो जाओगे ना तो आप इसको अच्छे से ग्रैब कर लोगे, अच्छे से आप इसको पकड़ लोगे, समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसी चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि आप नए नए किसी काम में हो, जैसे मान लो आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं करना आता जो मशीन के द्वारा होता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा गो थ्रू होना पड़ता है, आपको खुद उसको अनुभव करना पड़ता है, फिर जाके आप उसमें थोड़ा अच्छे से कर पाते हो। तो वही कह रहे हैं कि गो थ्रू करना यानी किसी चीज़ को अनुभव करना। सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको ये और बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आपको जीवन में एक बार एडवेंचर का अनुभव जरूर करना चाहिए। इट वुड बी बेस्ट, ये बेस्ट होगा, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू गो थ्रू द एडवेंचर, एडवेंचर से आप क्या हो, अनुभव उसका प्राप्त करें, वंस इन योर लाइफ, लाइफ में एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है गो बैक। गो बैक ये तो बहुत इजी है, जाना, बैक पीछे, तो ये तो इसके साथ ही हो। कई फ्रेजल वर्ब इजी होते हैं, कई टफ होते हैं, जिनका मीनिंग जो है हट के आता है वो टफ होते हैं, और जो तो बिल्कुल सीधा सीधा उसमें ही मीनिंग होता है। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। शिक्षक ने छात्रों को अपनी अपनी क्लास में वापस जाने के लिए कहा। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने कहा, द स्टूडेंट्स को, टू गो बैक, वापस जाने के लिए, टू देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस, रेस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने अपने क्लासेस में जाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा गो आफ्टर। गो आफ्टर का मतलब होता है पाने की कोशिश करना, जा रहे हैं, आफ्टर किसी के पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसको अचीव करना है, पाना है। सेंटेंस देखते हैं। एक समर्पित इंसान हमेशा अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है, अचीव करने की कोशिश करता है, तो उसी सेंस में इसको गो आफ्टर को यूज करेंगे। परस्यू का भी मतलब होता है परस्यू करना, पीछा करना। अ डेडिकेटेड पर्सन, कैसा पर्सन? डेडिकेटेड जो समर्पित कर दे अपने आप को। विल ऑलवेज गो, जाता है हमेशा ही, आफ्टर हिज गोल, अपने गोल को क्या करने के लिए, पाने के लिए हमेशा ही क्या करता है, उसको पाने के लिए अपना पूरा डेडिकेशन देता है। ब्रेक डाउन को मतलब होता है खराब हो जाना, कोई चीज़ खराब हो गई तो कहेंगे ब्रेक डाउन हो गया, या फिर कहेंगे टूट जाना, टूट गई यानी खराब हो गई, भावनात्मक रूप से आप टूट रहे हैं, यानी कि आप में क्या है, बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं इमोशनली, तो भी कहेंगे ब्रेक डाउन हो जाना। तो इसका सेंटेंस देखेंगे। काम पर जाते समय मेरी कार खराब हो गई, इसको शायद हमने किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार क्या हो गई, खराब हो गई। ऑन द वे टू वर्क, काम पर जाते वक्त। तो यहाँ पे हमारे सारे वर्ड खत्म होते हैं। आई होप गाइज आपको अच्छे से ये सारे वर्ड समझ लग गए होंगे। अगर समझ लगे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।